तो जैसा कि मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, चैंगसा और उसके साथी टांडाओ सिटी में आ जाते हैं, जहां पर इन लोगों का सामना कुछ वॉरियर लोगों के साथ हो जाता है। और ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से इन लोगों के साथ बात कर रहे थे, जिसकी वजह से चैंगसा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो एक वॉरियर को यहाँ पर पीट देता है, जिसे देखकर सभी वॉरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग चैंगसा के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन चैंगसा बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को हरा देता है, जिसे देखकर जो इन वॉरियर का कैप्टन होता है, इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बियर मास्टर सोल को इस जगह पर अपेयर कर लेता है और उससे चैंगसा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसा बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इस कैप्टन को भी हरा देता है। लेकिन तभी ये एल्डर इस मामले को शांत करते हुए अपने बैच को इस कैप्टन को दे देता है, जिसे देखने के बाद ये कैप्टन थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक एल्डर आ जाता है और वो इस बैच को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में ये कैप्टन इस एल्डर को भड़का रहा होता है, लेकिन तभी ये एल्डर इसे शांत करते हुए बोलता है, एल्डर जो ये सब यहाँ पर एक गलतफहमी की वजह से हो गया था, क्या आप इस चीज के लिए हम लोगों को माफ कर सकते हैं। और वो यह बोलने के बाद इन वॉरियर की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी एल्डर बोलता है, तुम सभी लोग एल्डर जुओ से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी ये एल्डर इस वॉरियर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो अपने घुटनों को बल बैठकर एल्डर जुओ से माफी मांगने लगता है। और साथ ही ये वॉरियर एल्डर जुओ को बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अनजाने में किया था, क्या आप इस चीज के लिए मुझे माफ कर सकते हो। इस पर एल्डर जुओ आगे की ओर आते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है और वो इस वॉरियर के ऊपर इससे हमला कर देता है, जिसे देखकर इस वॉरियर की जान तो एक पल के लिए उड़ जाती है। लेकिन एल्डर जुओ ने इस वॉरियर को कुछ भी नहीं किया था, जिसे देखकर ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एल्डर जुओ को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगता है। लेकिन तभी एल्डर जुओ इन सभी लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों को इस जगह पर पहले ही बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, क्या तुम लोग हम लोगों के लिए टांडाओ सिटी में रहने की व्यवस्था कर सकते हो। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है, इन लोगों को आगे की ओर ले जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर अपने काम को कर रहा था। लेकिन तभी उसके सामने यह कैप्टन आते हुए बोलता है, आखिरकार वो आदमी कौन था। इस पर एल्डर बताने लगता है कि क्या तुमने चैंगनांग जुओ फैमिली के बारे में सुना है। इस पर कैप्टन बोलता है, हाँ मैंने इस फैमिली के बारे में सुना है, जो कि जुआनी मेरिडीन में और इसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर भी आप उस जगह पर उन लोगों के साथ इतना ज्यादा क्यों फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, क्योंकि ये लोग पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। इस पर एल्डर इस कैप्टन को बताने लगता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं इन लोगों से डरता हूँ, क्योंकि मुझे भी यह पता है कि इन लोगों को पियाओ मियाओ पहले से निकाल दिया गया है और मुझे नहीं लगा था कि ये लोग दोबारा से आएंगे। इसलिए इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है इस सब चीजों के बारे में हम लोगों के बड़े एल्डर को रिपोर्ट कर दो, क्योंकि अब इस चीज का फैसला वही लेकर करेंगे। इस बात को सुनकर ये कैप्टन भी हाँ बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कांडाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तभी हम लोगों को चैंगसा और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि इस सिटी में घूम रहे थे और साथ ही चैंगसा अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी वो अपने साथियों को बताने लगता है कि मुझे इस जगह पर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हम लोगों को वो लोग इतनी आसानी के साथ इस जगह से जाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम पहले ही कर लिया है। और वो ये बोलकर मेमोरी क्रिस्टल को इस जगह पर अपेयर कर लेता है, जिसके अंदर में वो सब कुछ कैद होता है, जो कि उस पैलेस के अंदर में इस वॉरियर लोगों ने इन लोगों के साथ किया था। और वो ये बोलने के बाद में इस चीज को इस एल्डर को दे देता है, जिसे पाकर ये एल्डर भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद वो चैंगसा को लेकर अपने जुओ फैमिली की पैलेस की ओर जाने लगता है और साथ ही ये एल्डर अपने साथियों को बताने लगता है कि यह सिटी, जिसका नाम 3 ब्लेड सिटी है, जो कि उत्तरी रेलम के मुख्य स्थानों में से एक है। और साथ ही इस सिटी में वॉरियर के बड़े बड़े कैप्टन भी रहते हैं और इस जगह पर चारों दिशाओं में 4 टेलीपोर्टेशन अरे है, जिसे सुनने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ये फर्स्ट वाला एल्डर बताने लगता है कि हम लोगों को इस जगह पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव बैरियर है, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर कोई भी हमला करने के लिए नहीं आ सकता है। और साथ ही इस सिटी की सुरक्षा भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये बोलकर चैंगसा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस एल्डर ने चैंगसा और इस एल्डर को लेकर एक पैलेस के पास आ गया होता है, जिसे देखने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो चैंगसा को बताने लगता है कि यह हम लोगों की जू फैमिली का एक पैलेस है। जिसे सुनने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, सच में ये पैलेस तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद ये एल्डर इस दरवाजे के पास आ जाता है और इसे ठकठकाने लगता है। लेकिन तभी एक वॉरियर इसके अंदर से बाहर आता है और वो बोलता है, किसने सुबह सुबह मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की है। इस पर एल्डर बोलता है, यह हम लोगों की जू फैमिली का एक पैलेस है, तो तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर ये वॉरियर इस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हम यहाँ पर जू फैमिली के किलर को नहीं पहचानते हैं। और ये बोलकर इस एल्डर के सामने ही दरवाजे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो बोलता, आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या है, क्या मुझे इस पैलेस के बारे में कोई कुछ बता सकता है। और वो ये बोलकर इस दरवाजे
दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से इस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक अटैक को क्रिएट करके इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस एल्डर ने अभी टाइम रहते ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन इस वॉरियर की पावर इस एल्डर से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एल्डर को इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी और इससे क्या फायदा उठाकर ये वॉरियर और एक पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है और साथ ही वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर ये वॉरियर अपने और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी चैंग साओ ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिसे देखकर इस वॉरियर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट होने लगती है। लेकिन क्या चैंग साओ की स्पीड के सामने ये वॉरियर टिक सकता है? और वो अपनी लाइट की स्पीड से इस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दूर जाकर गिरता है। इसके बाद चैंग साओ इस वॉरियर को बोलने लगता है कि तुम इस पैलेस के अंदर में क्या कर रहे हो। इस पर ये वॉरियर बताने लगता है कि इस पैलेस को गिरवी रख दिया गया था, जिसकी वजह से जुआन युआन पॉल में मेरा एक दोस्त रहता है, जिसने मुझे यहाँ पर रहने के लिए बोला था। इस पर ये एल्डर इस वॉरियर को बताने लगता है इस जगह पर जो फैमिली रहती थी वो अब किस जगह पर है। इस पर वॉरियर बोलता है इन लोगों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं जब तक इस जगह पर आया था तब तक इन लोगों को इस जगह से बाहर निकाल दिया गया था। इस पर एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग साओ को बोलता है हम लोगों को उस दुकान के पास जाना चाहिए जहाँ पर मेरे पैलेस को गिरवी रखा गया था, और वो ये बोलकर इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी चैंग साओ उसे रोक लेता है। इस पर ये एल्डर बोलने लगता है मुझे अपनी जू फैमिली के ऊपर पूरा भरोसा है, वो लोग इतनी आसानी के साथ में अपने पैलेस को गिरवी नहीं रखेंगे। इस पर चैंग साओ इस एल्डर को समझाने लगता है कि तुम्हारी फैमिली को ढूंढना हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। फिलहाल हम लोगों को इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जू फैमिली का मास्टर मेडिसिन किंग था और साथ ही वो नॉर्थर्न टेरिटरी का टॉप जीनियस में से एक था। लेकिन अभी की स्थिति को देखकर आपका जू फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है। और क्या तुमने इस चीज के बारे में सोचा है कि तुम लोगों की फैमिली के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को सुनकर ये एल्डर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।